पहले तो अनुमोदन कराने लेके गए थे यहाँ कंट्रोल रूम में। स्टार्टिंग में मैंने काम ज्वाइनिंग किया तो कहा गया था कि 1 हफ्ते में तो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होता है वो चालू हो जाता है। लेकिन मेरा अटेंडेंस हुआ जनवरी 7 तारीख को, मतलब पूरे 1 महीने बाद मेरा अटेंडेंस लगना शुरू हुआ बायोमेट्रिक के थ्रू। 8 घंटे के अंदर मेरे ऊपर कार्रवाई करके मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। कहने को तो छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन इसी जीरो टॉलरेंस की सरकार में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अपना जेब गर्म करने के लिए टेबल के नीचे से कमाई का जरिया बनाते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और आज का यह मामला जो है आबकारी विभाग से रिलेटेड है। यहाँ बस एक व्यक्ति को शराब दुकान में काम कराने के लिए 1.5 लाख रुपए की रकम ली गई। सेल्समैन के पद पर काम में उसे लगाया गया, 3 महीने काम कराया गया, 1 महीने की सैलरी उसे दी गई। सैलरी जो बन रही थी 75,000 रुपए 3 महीने की, लेकिन उसे 1 महीने की भी मुश्किल से 12,000 की सैलरी दी गई। उसके बाद उसे उस पर झूठे आरोप लगा करके उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सीधे बात करेंगे उस व्यक्ति से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, सबसे पहले आप अपना नाम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमित कुमार चंदेल है। मैं देवबलौदा का रहने वाला हूँ, जो कि यहाँ रायपुर लाखे नगर प्रीमियम वाइन शॉप है, वहाँ मैं ऐसा सेल्समैन काम कर रहा था। कब से आप काम कर रहे थे वहां पर? मेरा तो ज्वाइनिंग हुआ था दिसंबर 2025 10 तारीख को हुआ था। कितने महीने आप वहां पर काम करें? मैं दिसंबर से देखा जाए तो मार्च फरवरी पूरा महीने काम किया हूँ, मतलब 3 महीने पूरा काम किया मैंने वहाँ। अच्छा, आप काम पर जैसे नौकरी पर लगे थे, क्या कुछ शर्त, क्या कुछ नियम और किस तरीके से नौकरी पर लगे थे, क्या कुछ प्रोसेस रहा वहाँ का, बताएंगे? जी सर, पहले तो अनुमोदन कराने लेके गए थे यहाँ कंट्रोल रूम में। वहां से अनुमोदन हुआ, फिर बोला गया था उससे पहले कि 1,60,000 रुपए पैसा लगता है ज्वाइनिंग कराने। किसने बोला था ये 1,60,000 वाली बात? ये डिमांड तो भैया कंपनी वाले करते हैं पहले। किसी का नाम किसने हाँ आपसे जी किया सर, था? पहले मेरे से इंट्रोड्यूस हुए थे वो हेमंत वैष्णव, क्योंकि वही लेके गए थे मेरे को अनुमोदन कराने। अच्छा। जी सर। और उसके बाद आपने काम 3 महीने किया। कैसे आपको 1 महीने की सैलरी, 1 महीने से भी कम की सैलरी कैसे मिली? क्या कुछ मामला है? 1 महीने की बात है, जब स्टार्टिंग में मैंने काम ज्वाइनिंग किया तो कहा गया था कि 1 हफ्ते में तो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होता है वो चालू हो जाता है। लेकिन मेरा अटेंडेंस हुआ जनवरी 7 तारीख को, मतलब पूरे 1 महीने बाद मेरा अटेंडेंस लगना शुरू हुआ बायोमेट्रिक के थ्रू। जी सर। तो आपने इसकी शिकायत या इसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं की कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 1 महीने आपको फ्री में काम कराया जा रहा है? मैं अटेंडेंस लगाने के लिए वो एप्लीकेशन होता है उसको ओपन कर रहा था, उसमें लिखाता था कि नोडल ऑफिसर से परमिशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो मैंने पूछा अपने एरिया मैनेजर से, तो बोले कि नोडल ऑफिसर जो है वो आपके पेपर में साइन नहीं किए, इसी कारण बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है। अच्छा, मतलब कि ये कहा जा सकता है कि जो आपने 1,60,000 रुपए दिए थे, वो कट नोडल अधिकारी तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वो साइन नहीं कर रहे थे? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पैसा मिले बगैर ये लोग काम पे रखते भी हैं तो अटेंडेंस लगाते नहीं है ये लोग। अच्छा। हाँ। फिर क्यों आपको ऐसा आपने क्या गलती कर दी कि आपको वहाँ दुकान से निकाल दिया गया? गलती तो सर मेरी कुछ नहीं थी। जो वीडियो बनाया गया है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, उसकी जानकारी नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। तो वो वीडियो बनाया है और सीधा अधिकारियों को भेज दिया है और कंप्लेन किया कि किंगफिशर बियर, जो किंगफिशर बियर है जिसका दाम है 190 रुपए। तो ये वीडियो में आपको मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ, उसमें मैंने 190 ही बताया है। बताइए। इस वीडियो में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किंगफिशर शराब जो है, जो बियर है, उसका मूल्य जो है 190 रुपए है। भाई, क्या हुआ कि फिर आपको निकाल दिया गया, क्यों? वो वीडियो बनाने वाले ने मेरे पे आरोप लगाया कि प्रति नग मैं 10 रुपए बढ़ाते हुए 200 रुपए के दाम से वो बियर बेच रहा हूँ। ये अधिकारियों तक वीडियो गया है। ये वीडियो जैसे आप और मैं सुन सकते हैं, उसमें साफ साफ अधिकारी भी सुन सकते हैं कि सही रेट बताया जा रहा है। उसके बावजूद मेरे ऊपर ये कार्रवाई कर दिए और 8 घंटे के अंदर मेरे ऊपर कार्रवाई करके मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिए। सुबह मुझे मैसेज आता है कि सुबह काम में दुकान नहीं आना है। अच्छा, ये आपके साथ-साथ सुपरवाइज़र भी वहाँ पास होंगे जिन्होंने ये कार्रवाई के समय आपके साथ क्या उन्होंने आपका पक्ष रखने की कोशिश नहीं करी? उन्होंने बोला कि आगे सुनवाई होगी, अभी फिलहाल आ रहे हैं, तो उनको मतलब ये चीज एक्सेप्ट कर लेना, माफी मांग लेना।
तो मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया, रिक्वेस्ट किया, उनसे गलती नहीं हुआ सर, मुझे माफ कर दीजिए। यानी एक तरीके से आपके जो सुपरवाइजर हैं वो खुद कह रहे हैं कि आप जो गलती आपने नहीं की है उसे आप एक्सेप्ट करो। हाँ जी सर। ये एक ओवर रेटिंग का मामला आ रहा था जी, ओवर रेटिंग के कारण आपके आपके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, ओवर रेटिंग का जो मामला आ रहा था, क्या आप अपनी मर्जी से दुकान में ओवर रेटिंग करते हैं या फिर आपको कहा जाता है ओवर रेटिंग करने के लिए? ऐसा तो कोई कहा नहीं जाता, हम लोग को बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, सिर्फ जितना कौन बोलता है आपको ओवर रेटिंग के लिए? ओवर रेटिंग अगर कोई बोलता है तो सुपरवाइजर ही बोलेगा, ऐसा है। क्योंकि अपने मर्जी से हम कुछ भी रेट कुछ भी तरीके से नहीं चला सकते, जो प्रभारी दुकान के सुपरवाइजर उनके ही बात पे आके हम कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे दुकान में किसी भी सेल्समैन ने 1 रुपए का ओवर रेटिंग नहीं चलाया है। अभी आपने इसकी शिकायत जो आपके साथ हुई है, इसकी शिकायत आपने कहाँ-कहाँ करी है और क्या कुछ जवाब वहां से मिला है? पहले तो सर मैं कंपनी में गया था, उन्होंने साथ देनी दिया है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। वो मुझे बोले कि गलती नहीं है और डीसी के पास जाइए करके, जो कि राजेश शर्मा सर है, उनसे मुलाकात करने की मैंने कोशिश की, तो मुलाकात नहीं हो पाया। 2-4 दिन तक मैं चक्कर काटते रहा उनके दफ्तर के। तो फाइनली 4-5 दिन बाद मुलाकात हुआ, तो बात किया सर कि गलती नहीं है, वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। फिर मैंने उनको एप्लीकेशन भी लिख के दिया और पीडी में वीडियो भी डाल के दिया था उनको प्रॉपरली। उन्होंने बोला कि ये तो मैं काम कुछ नहीं कर सकता, केस बन गया है, एडीओ सर से बात करो जाके। तो मैंने एडीओ सर से भी बात किया, टेक बहादुर कुर्रे। उन्होंने बोला कि मैं कुछ करता हूँ, उन्होंने भी उस टाइम एक्सेप्ट किया कि गलती नहीं है करके। जी सर, फिर कुछ करता हूँ, 1 हफ्ते बाद मेरे को कॉल करना, कॉल उठाया नहीं हूँ। अच्छा, आप कल आर संगीता के पास भी गए थे जो आबकारी सचिव हैं, क्या कुछ वहां बात हुई थी? वहां तो सर उनसे अपॉइंटमेंट मिला नहीं मेरे को कल, तो मैं आज जाने वाला था, लेकिन अभी इतना मैं परेशान हो गया हूँ चक्कर काटते काटते कि अब मेरे को मीडिया के अलावा और कुछ नहीं सूझा। आप अंततः क्या चाहते हैं? आपका क्योंकि 1.5 लाख रुपए चले गया और उसके बाद अब आप चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे को काम पे रिजॉइनिंग कराए, या तो मेरा पैसा जो लिए हैं वो मेरे को रिटर्न कर दे, क्योंकि मैं कर्जे से पैसा लेके आया था। मेरे को सामने वाले को देना है, वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, पैसा तो लेगा अपना। जी सर, तो मैं चाहता हूँ या तो मेरा पैसा मुझे वापस दे दे, या तो मेरे को नौकरी पे वापस रखे, और जितने दिन मेरा कार्यवाही के कारण काम पे नहीं जा पा रहा हूँ उसका मुझे सैलरी बना के दे। ये भाई हैं जिनका दुख दर्द हमने आपको दिखाया है और आपको अब ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वही छत्तीसगढ़ प्रदेश है जहां बड़े-बड़े खिताब जीते जाते हैं आबकारी विभाग के द्वारा। होली में 180 करोड़ के शराब को जो है बेच दिया जाता है, बावजूद उन पैसों से विभाग के अधिकारियों का पेट जेब नहीं भरता। इस कारण से आबकारी विभाग ने अब एक नया तरीका अपनाया है कि जो भी ज्वाइनिंग हो, अब उसके लिए टेबल के नीचे से पैसों की उगाही की जाए और उसका जीता जागता उदाहरण ये भाई हैं, आपके सामने हैं। बहरहाल अब इस खबर पर आबकारी विभाग क्या रुख अपनाता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल सीजी अनफिल्टर्ड को।